कि क्या हमारे हिंदुस्तान में इतने जल्लाद लोग रह गए हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए उस काम को देश की सरकार की गुंडा करते हैं, हत्याएं करता है। आप कौन होते हैं? जस्टिस है। आपको हत्या करने का लाइसेंस मिल गया है। इस पे परिवार आरोप लगा रहा है मोनू मानेसर। वो तो कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है। जिस गौ की दूध पीने से लोगों को ताकत मिलता हो, जिस गौ के घी खाने से दिमाग तेज होता हो, उस गौ का रक्षक हत्यारा होगा। कौन मोनू मानेसर को शरण दे रहा है? सरकार। भावना आहत होती है कि नहीं जब गौ तस्करी होती है, गाय कटती है? बिल्कुल भावना आहत होने की बात है, लेकिन आप ये कह दे कि जुनैद ही करता है, हो सकता है जनार्दन उसमें लिप्त हो। हमारे देश का मुसलमान गौ मांस नहीं खाते हैं। गौ किसी जुनैद के घर पे तो नहीं पाला जाता, गौ किसी नासिर के घर पे तो नहीं पाला जाता। आज तो साहब देश का माहौल ऐसा हो गया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले मुसलमान भाई जो कल तक गौ पालन करते थे, 2014 के बाद से अपने घर से गौ को रस्सी खोल के किसी हिंदू को देने का काम किया कि कल को हम पे आरोप तो लगते हैं ना, कई घटना हो जाती, पहलू खान अखलाक कई घटना। लेकिन जांच के बाद क्या पता चला? ढक के 3 पात। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मनमोहन झा गामा हैं। अधिवेशन से अभी लौटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही खुद को कहते हैं। आपसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से नासिर जुनैद की घटना सामने आई। आप दिल्ली में मौजूद नहीं थे घटना स्थल पर, वहाँ आप पहुँचे नहीं घर नासिर जुनैद के। तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं, क्या चर्चाएं हुई वहाँ? देखिए, उस घटना के बाद अगर कोई पहुँचा है, कोई उस नासिर और जुनैद की आवाज़ को ताकत दिया है, नासिर और जुनैद के परिवार को प्रोत्साहन देने का काम किया है, इस दुख की घड़ी में अगर आज लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वहां पहुंच रहे हैं, राजनीतिक बहाने ही सही है, तो वो ताकत अगर किसी ने दिया तो वो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो शख्स है जिसके अंदर मानवता जिंदा है। दर्द होता है, उन्हें दर्द की अनुभूति होती है। राजनीति करने तो नहीं गए? नहीं, राजनीति करना ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद नहीं है। आप जब पूछते हो नासिर और जुनैद के बारे में और ये शब्द कानों में आते ही बाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हमारे हिंदुस्तान में इतने जल्लाद लोग रह गए हैं। सरकारें खत्म हो गई है, पुलिस का इकबाल इतना गिर गया है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए उस काम को देश की सरकार की गुंडा करते हैं, हत्याएं करता है, वो भी जघन्य हत्या। कह रहे थे गौ तस्करी करते हैं ये लोग आरोप लगाते हैं नासिर जुनैद पे। आरोप लगाना अलग बात है, सिद्ध होना वो बहुत बड़ी बात है। अदालतों में आप चले जाएं, हजारों हजार मामले लंबित हैं। जेल में आप चले जाएं, हजारों लोग बेगुनाह सर रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो अपनी जमानत तक करा सके, और पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए लोगों को बंद करके बेचने का काम करते हैं। इतनी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। और अगर वो आरोपी था तो अदालत ने उसे बरी किया है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ था साहब। आप कौन होते हैं? जस्टिस है। आपको हत्या करने का लाइसेंस मिल गया है। गौ रक्षक बता रहे हैं खुद को, जिस पे परिवार आरोप लगा रहा है मोनू मानेसर। वो तो कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है। गौ रक्षक, जिस गौ की दूध पीने से लोगों को ताकत मिलता हो, जिस गौ के घी खाने से दिमाग तेज होता हो, गौ का गोबर भी और क्या बोलते हैं उसको, खेती के काम में आता हो, उस गौ का रक्षक हत्यारा होगा। वो गौ रक्षक नहीं हो सकता। गौ रक्षक कभी भी हत्या जैसा प्रयोजन नहीं कर सकता। तो कौन मोनू मानेसर को शरण दे रहा है? सरकार खुद तो फेलुअर है, क्योंकि सरकार जो भी वादे कमिटमेंट किसान के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, गृहिणियों के साथ किया, उसमें कहीं वो खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन सामने उनको 2024 नजर आ रहा है साहब। ठीक है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा गौ तस्करी तो होता है ना। कौन करते हैं गौ तस्करी? कहाँ होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? कौन है वो लोग? आपकी भावना आहत होती है कि नहीं जब गौ तस्करी होती है, गाय कटती है? बिल्कुल भावना आहत होने की बात है, लेकिन आप ये कह दे कि जुनैद ही करता है, हो सकता है जनार्दन उसमें लिप्त हो। उसमें जनार्दन भी तो गौ
किसी जुनैद के घर पे तो नहीं पाला जाता, गौ किसी नासिर के घर पे तो नहीं पाला जाता। आज तो साहब देश का माहौल ऐसा हो गया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले मुसलमान भाई जो कल तक गौ पालन करते थे, 2014 के बाद से अपने घर से गौ को रस्सी खोल के किसी हिंदू को देने का काम किया कि कल को हम पे आरोप मतलब गाय पालने से डर रहे हैं मुसलमान, गौ पालने से डर रहे हैं भाई। जबकि हमारे देश का मुसलमान और खास कर हिंदी पट्टी क्षेत्र के मुसलमान गौ मांस नहीं खाते हैं। जो आरोप तो लगते हैं ना, कई घटना हो जाती, पहलू खान अखलाक, कई घटना, लेकिन जांच के बाद क्या पता चला, ढक के 3 पात क्या था वो, उसमें गौ मीट तो नहीं था, गौ मांस तो नहीं था उसमें, लेकिन गौ मांस के नाम पर पहलू खान की हत्या तो हो गई। तो ये सिर्फ उकसावे की राजनीति हो रही है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने देश के नौजवानों से, हिंदू और मुसलमानों से, न मुसलमान हारा है न हिंदू हारा है। अगर हार होगी तो हमारे देश की होगी। इन राजनीतिक चश्मक से देखने वाले लोगों से सावधान हो जाओ। ये लोग, आप गौ सेवा करते हैं कि नहीं? आपकी गौ रक्षा में उनकी रक्षा में क्या फर्क है? मैं गौ की सेवा करता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप मेरे घर चल के देख सकते हैं कि गौ माता चमकती हुई नजर आती है। और जब मैं घर पे होता हूँ, मेरा भाई भी हमसे कहता है कि भैया आप ये काम क्यों करते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ करके गौ का गोबर साफ करता हूँ, उसको नहलाने का काम करता हूँ, उसका दूध पीने में बड़ा अच्छा लगता है, गौ के साथ खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारे दोस्त मुसलमान लोग हैं पटना में, वो गौ पालन करते हैं। वो कौन गौ रक्षक हैं जो काटने मारने की इस तरह की बात करते, धरना प्रदर्शन? ये गौ रक्षक के नाम पर हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, दहशतगर्द हैं ये। क्या ये देश तालिबान हो गया है कि निर्णय लेने के लिए गुंडों की आवश्यकता होगी? क्या ये देश पाकिस्तान हो गया है कि पुलिस चुप मुख दर्शक बनी रहेगी और गौ रक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर आतंक और तांडव मचाया जाएगा? ठीक है, आप क्या करेंगे? क्या आप मांग करते हैं बजरंग दल को बैंड करने की? आप नासिर जुनैद के घर परिवार से मिलने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, हमारे नेता गए थे और हार्दिक इच्छा है मेरी, सोते उठते जगते एक बार नासिर का ख्याल जरूर आता है, उसके बच्चों का ख्याल आता है। तो मैं कोशिश होगी हमारी कि मैं उस परिवार के बीच जाऊं। अगर मैं नहीं गया उनके पास तो होली मैं नहीं मना पाऊंगा। सरकार से मैं मांग करता हूं, हे कांग्रेस की सरकार, जिसने तुझे ताकत दिया, आज उसी परिवार को तू सड़कों पे बिलखने के लिए मजबूर कर दिया है। हे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबके साथ सबकी बात, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करता है और दूसरी तरफ गौ रक्षक और बजरंग दल के नाम पर गुंडागर्दी करवाता है। इस पे रोक लगा, ये मांग है हमारी। अब तो भैया इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। मतलब आपको नहीं भरोसा है कि कार्रवाई होगी? मोनू मानेसर सरकार से भरोसा उठ चुका है। अब उम्मीदें देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से है कि वो अपनी निगाहें खोलें। उम्मीदें कोर्ट से है कि उस परिवार को न्याय दिलाए। मतलब इस मुद्दे पे राष्ट्रपति इनको भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। राष्ट्र सर्वोच्च पद पे बैठी वो है, हमारे देश की महामहिम है। और मैं समझता हूं कि उनके कलम में जो ताकत है वो दुनिया किसी, हिंदुस्तान के और किसी की कलम में ताकत नहीं है। अगर उन्होंने अपनी दया दृष्टि डाली तो कर रही है ना सरकार, पुलिस जांच। अरे जांचें होती है। अगर जांच आपके अगर मेरे खिलाफ है, 1 मिनट से पहले एक्शन होगा। और अगर सत्ता समर्थक के खिलाफ जांच हो तो भैया सैया भी तेरा, भैया भी तेरा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे तिलक लगाते हैं और गौरक्षा की बात आती है तो आप लोग जो है उल्टा विरोध कर देते हैं मोनू मानेसर जैसे लोगों का। तो कैसे हिंदू हैं कि नहीं है? गौरक्षक हम हैं गौरक्षक। आप गौरक्षक? गौरक्षक हम हैं, क्योंकि गौ शालीनता सिखलाता है। गौ आपको गौ को जब आप नज़दीक से देखेंगे तो गौ संपूर्ण जीवन दे देता है मानव कल्याण के लिए। और जिस मानव कल्याण के लिए गौ का जन्म हुआ है, आज उस गौ के नाम पर आप मानव की हत्या कर रहे हो। तो काहे कि गौ रक्षक हो आप भाई? आप राक्षस हो, गौ रक्षक नहीं हो। बीजेपी के एक नेता हैं मेघालय से, वो कह रहे हैं कि हम गाय को खाते हैं, बीजेपी को आपत्ति नहीं है। तो एक तरफ तो गाय जो है वहाँ कहा जाता है कि गाय खाते हैं, एक तरफ कहा जाता है कि यहाँ भावनाएं आहत होती है, लोग माँ मानते हैं। तो पूर्णतः बैंड क्यों नहीं किया जाता है? हमारा नेता यही तो कह रहा है। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि कभी तुम कॉमन सिविल कोड की बात करते हो, कभी 1 नेशन 1 कानून की बात करते हो, और एक तरफ तुम्हारा नेता कहता है कि मैं बीफ खाता हूं, तो उसे पार्टी से क्यों नहीं बाहर करते हो? तो एक नगर में 2 भाव, कहते हैं टक्के सिर भाजा टक्के सिर खा जा।
और देखना है अंधेर नगरी चौपट राज तो भैया भारतीय जनता पार्टी का देखने आ जा। तो ये अपने तरीके से फॉर्मूला सेट करते हैं, चेहरा बदल दिया जाता है, बयान वही होता है। ठीक है, कन्हैया लाल की भी दुखद घटना होती है, हम इन तमाम घटना की निंदा करते हैं और ये घटना नहीं होनी चाहिए देश में। लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं जब घटना होती है, मृत पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो गहलोत आते हैं ना तो राहुल गांधी का ट्वीट आता है, लेकिन एक तरफ दिखाया जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम हितैषी भी है। तो ये क्या क्रोनोलॉजी है? देखिए, न कांग्रेस मुस्लिम हितैषी है, न भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का लंबरदार है। ये दोनों के दोनों सत्ता लोलुप हैं, दोनों को दोनों कुर्सी के प्यारे हैं। इनसे बचना होगा हम हिंदुस्तानियों को। और सच्चे और मैं नहीं कहता, मेरी बात को आप ये कहेंगे कि भाई कि उस पार्टी में इसलिए अपने नेता की तारीफ करता है। आपके पास अपना थर्मामीटर है, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके नेता का कैटेगरी चेक कर लो और हमारे नेता का कर लो। हिंदुस्तान में अगर ईमानदारी की कसम किसी नाम की खाई जा सकती है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए आओ बैरिस्टर साहब के साथ और देश को हम मजबूत करें। कांग्रेस के लोग तो आपको बी टीम कहते हैं कि ये तो मिले हुए हैं बीजेपी से, लेकिन कई जगह देखा गया बड़ी मूर्खता से जो है ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप इन चीजों से हाथ नहीं हम इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हम। हमारा मकसद है लोगों की मदद करना, हमारा मकसद है गरीबों की आवाज़ उठाना। वो हमें बी टीम कह ले, सी टीम कह ले, लेकिन ना हम बिकने वाले हैं ना बी टीम बनने वाले। हम ए टीम हैं, ए नंबर के हैं। नंबर 1 हमारा नेता है, हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नंबर 1 है। नासिर जुनैद के मामले में भी खड़े रहते हैं, कन्हैया लाल के मामले में आप लोग खड़े रहते हैं। तो ये मनमोहन झा का गामा है, मीडिया के सामने हर मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम नासिर जुनैद के परिवार से मिले। अगर मिल ना पाए तो इस वक्त हम होली भी जो है इस बार की नहीं मनाएंगे। अधिवेशन से लौटे हैं असदुद्दीन ओवैसी के खासम खास माने जाते हैं और चुनाव भी यहाँ से लड़ चुके हैं गाजियाबाद से। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।